हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर। जी हाँ, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी को जो ऑर्डर मिलने से कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिल सकती है और कंपनी का ऑल टाइम हाई जो 500 रुपये के पास है उसको कब अचीव करता दिखाई दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बात करेंगे अरिहंत लिमिटेड ने जो कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया है, कंपनी का क्या डेट है जिससे कि कंपनी में शेयर बाइंग करें तो अरिहंत के अंदर तो शेयर होल्डरों को ये शेयर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट बारे में ऐसे न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। देख सकते हो दोस्तों, अरिहंत लिमिटेड कैपिटल जो मार्केट प्राइस है लगभग 475 रुपये के पास। कंपनी 2.5% के पास तेजी देखी जा रही है कंपनी, लेकिन इसके साथ साथ एस एम लिस्ट फर्स्ट में भी पड़ी हुई है। कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है और उसके साथ साथ कंपनी का जो डेट है 12 अप्रैल का डेट है। जी हाँ, कंपनी में आज 11 तारीख है, कंपनी का एक्स डेट है। कंपनी का जो स्प्लिट होगा, कंपनी एक शेयर के बदले में 5 नए शेयर देगी, अर्थात कंपनी का एग्जीबिशन के बाद 5 नए शेयर हो जाएगा। कंपनी का एक्स डेट दे सकते हैं 12 अप्रैल के पास है। कंपनी ने स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी जो फेस वैल्यू है 5 रुपये के पास है, स्प्लिट होने के बाद 1 रुपये के पास हो जाएगी। और दोस्तों, कंपनी का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी का नाम है। 475 पे है। कंपनी एक शेयर के बदले में 5 नए शेयर देगी, अर्थात कंपनी का जो एग्जीबिशन होगा 12 तारीख के बाद एग्जीबिशन होता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों ईवी सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी टाटा मोटर्स में, दे सकते हैं 450 पे काम करती दिखाई दे रही है। और कंपनी में आज 0.21% के पास तेजी दिखेगी, 95 पैसे के पास तेजी देखने को मिली है 5 दिन में देख सकते हैं शेयर होल्डर को 1% के पास गिरावट है। 1 मंथ में देख सकते हैं शेयर होल्डर को 10% का प्रॉफिट बना दिया। दी यहाँ कंपनी में 10% का प्रॉफिट, अर्थात 41 रुपये का प्रॉफिट बना दिया। कंपनी में 411 रुपये का प्राइस था, दे सकते हैं कंपनी ऑल टाइम जो हाई लगाया 400 रुपये का 58 रुपये के पास। 1 ईयर में दे सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दिया है। कंपनी में एक टाइम कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती रही, कंपनी को ब्रेकआउट हुआ और कंपनी आप देख सकते हैं 400 रुपये के पास से ऊपर चली गई थी लगभग 500 रुपये के पास। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी 500 रुपये के पास कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती रही। मार्केट में जैसे ही शेयर के अंदर आप देख सकते हैं गिरावट हुई, मार्केट में जब गिरावट हुई थी कंपनी लगभग 450 रुपये के पास आके काम करता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कंपनी वहीं पे काम कर रही है। कंपनी ऑल टाइम जो हाई है 500 रुपये के पास, मार्केट गिरावट हुई 450 पे। अब धीरे धीरे कंपनी में करेक्शन होता दिखाई दे रहा है और कंपनी में तेज़ी देखने को एक मंथ से मिलती हुई दिखाई दे रहा था। कंपनी 10.5% के आसपास दे सकते हैं प्रॉफिट बना दिया है। कंपनी का जो न्यूज़ है आप पढ़ सकते हैं टोटली न्यूज़। कंपनी का जो न्यूज़ है आईफर सिक्योरिटी भी पढ़ सकते हैं। टाटा मोटर्स बैग्स ऑर्डर 1300 कमर्शियल व्हीकल फ्रॉम VRL लॉजिस्टिक और स्टॉक मार्जिनली अप। देख सकते हैं कंपनी में आज लगभग 1300 कमर्शियल व्हीकल का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में बात किया गया। कंपनी का आर्टिकल पढ़ सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर बैग्स ऑर्डर 1300 commercial vehicle from the BRL Logistics Limited, a leader in surface logistics India, expand BRL Logistics and commercial vehicle freight to the portfolio of our country. द ऑर्डर, जी हाँ, कंपनी कौन कौन सी गाड़ी ही परचेज करती दिखाई दे रही है। कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स में हैवी कमर्शियल व्हीकल और इंटरमीडिएट एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल रेंज और सूटेड इन द लॉजिस्टिक operation the company across in India. The vehicle we are selected basis the superficial drives and high fuel efficiency to low total cost and ownership, which with enable VRL Logistics Limited increase the फ्लेट इफिशेंसी। दे सकते हैं कंपनी को लगभग जो ऑर्डर मिले 1300 रुपये में वो कमर्शियल व्हीकल के मिले हैं। जी हाँ, कंपनी में ऑर्डर मिले कमर्शियल व्हीकल में, इससे कंपनी को रेवेन्यू जो होगा और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी होती दिखाई दे सकती है। कंपनी को अच्छा खासा अमाउंट में पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 1300 कमर्शियल व्हीकल खरीदती दिखाई दे रही है VRL लॉजिस्ट कंपनी ने। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। जब कंपनी ऑल टाइम हाई लगभग 500 रुपये के पास काम करती दिखाई दी थी, उसके बाद जैसे ही मार्केट में गिरावट है, देख सकते हैं मार्केट में जो गिरावट हुई कंपनी ये 400 रुपये के पास टच कर गई थी। अभी देख सकते हैं कंपनी 400 रुपये के पास आ गई थी। उस टाइम देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर सेल किया रहा था कंपनी में। जिन लोगों ने बाइंग किया था उन लोगों ने पैनिक होकर शेयर सेल कर दिया था और देख सकते हैं उसके बाद शेयर ने बाईबैक किया और कंपनी लगभग 450 पे काम करती दिखाई दे रहा था। कंपनी अब धीरे धीरे जो एक साल में 500 पे काम करती दिखाई दे रही थी उसके पास ही होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी में जब ब्रेकआउट हुआ था शेयर लगभग 500 रुपये के पास चला गया था कंपनी में। उसके बाद लगातार 500 रुपये पे कुछ 450 और 450 से 500 के बीच में ही काम करती दिखाई दी।
मार्केट गिरावट में लगभग कंपनी 400 रुपये के पास चली गई थी, देख सकते हैं। उसके बाद शेयर ने बाईबैक किया और आज 450 रुपये काम करते दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों आप ईवी सेक्टर में बाइंग करके रखा है तो इसको लॉन्ग टर्म विजन, जी हाँ लॉन्ग टर्म में बात करें तो आज से 10 से 12 साल तक इसको इन्वेस्ट करके रखिए, आपको ह्यूज रिटर्न कमा के देगी। आप देख सकते हैं जब जब मौका मिले शेयर को बाइंग कीजिए। इसको कंपनी देख सकते हैं 500 रुपये काम कर रहा था, गिरावट हुई शेयर में बाइंग करने का अच्छा खासा मौका था, शेयर को यहाँ पे बाइंग किया जा सकता था। उसके बाद देख सकते हैं शेयर में तेजी दिखाई दे रही है। कंपनी की RSI लगभग 56 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का जो RSI बाइंग का होना चाहिए वो 30 के ऊपर होना चाहिए और 70 के नीचे है। जी हाँ, कंपनी में 70 के नीचे, अगर कंपनी में 30 के नीचे जाती है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ती दिखाई दे सकती है। और कंपनी में अगर 70 के ऊपर जाती है तो कंपनी ओवरबोट जोन में हो जाती है, अर्थात कंपनी में उस टाइम आप वॉच कर सकते हैं। कंपनी में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब जब मार्केट गिरावट होती है, रसिया और यूक्रेन में जैसे क्राइसिस हुआ था, देख सकते हैं अच्छा खासा इन शेयरों में भी गिरावट हुई। वैसे भी पहले ये सेक्टर सेमीकंडक्टर से मार खाते दिखाई दे रहे थे, अभी भी दे सकते हैं कंपनी अभी भी सीबी कंपनी से मार खा रहे थे। उसके बाद दे सकते हैं क्राइसिस के बाद गिरावट हुई, अर्थात कंपनी में अपॉर्चुनिटी थी बाइक करने की, और कंपनी में अगर हाई पे बाइंग करके रखा था यहाँ पे एवरेज करने का। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कंपनी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जब जब शेयर के अंदर गिरावट हो, आप देख सकते हैं शेयर में जब गिरावट होती है कंपनी अच्छा खासा सपोर्ट बना था, लगभग 450 रुपये के पास मार्केट गिरावट हुआ 400 रुपये के पास, अर्थात कंपनी बाई करने का अच्छा खासा मौका था, दे सकते हैं। उसके बाद जब जब तेजी होती कंपनी लगभग 500 पे जाती दिखाई दी। आप देख सकते हैं शेयर 450 पे जल्दी कंपनी अपना ऑल टाइम जो हाई है 529 रुपये के पास होती दिखाई दे सकती है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो कंपनी में लॉन्ग टर्म से शेयर बाइंग कर सकते हैं।